भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। साहित्य की अन्य विधाएं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि पढ़ने या सुनने तक सीमित रह जाती है, परंतु नाटक में पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन का तत्व भी मौजूद होता है। नाटक में उसका मंचन होने पर ही उसमें संपूर्णता आती है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें वर्णित या नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। जबकि कविता के शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं, अतः कविता ही नाटक के निकट प्रतीत होती है। नाटक की विशेषताओं में प्रमुख है समय का बंधन। कहने का मतलब काल कोई भी हो, भूतकाल, भविष्यकाल, पर नाटक को एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है तथा मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं अर्थात कहानी, उपन्यास या कविता आदि को हम कभी भी पढ़ते हुए, सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और अपने समय के अनुसार उसे फिर से शुरू कर सकते हैं, परंतु नाटक का कोई भाग देखकर शेष भाग कल या बाद में नहीं देखा जा सकता। नाटक को एक समय सीमा में पूरा करना होता है। उसी समय सीमा में चरित्रों का पूर्ण विकास, घटित घटनाओं आदि को दिखाना होता है। साथ ही नाटककार को ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक कहानी को अपने सामने घटित होता देख सकता है। नाटक में 3 अंक होते हैं। अंकों की संख्या को ध्यान में रखकर भी समय का विभाजन करना होता है। भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। वैसे तो ये साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है, परंतु साहित्य की 2 विधाओं जैसे कविता और नाटक, इन दोनों के लिए इसका विशेष महत्व है। नाट्य शास्त्र में नाटक का जो शरीर है वह वाचिक यानी बोले जाने वाले शब्दों को कहा गया है, क्योंकि नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। और नाटक की भाषा अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक होनी चाहिए, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। क्रियात्मक किस लिए? क्योंकि उसका मंचन किया जाता है। इसमें प्रयुक्त शब्दों में दृश्य बनाने की भरपूर क्षमता हो तथा वह अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक योजना की ओर ले जाए। अब बात करते हैं नाटक के कथ्य की। कथ्य कहानी का घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें इस क्रम में रचा जाए कि उसे मंचित किया जा सके। नाटक का अगला महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है संवाद। संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच आदि तत्व अनिवार्य है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। पात्रानुकूल, सहज, स्वाभाविक भाषा में लिखे गए संवाद दर्शकों तक सरलता से संप्रेषित हो जाते हैं, तब भले संवाद तत्समय या क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों। उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद आदि के नाटकों को लिया जा सकता है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम कहा जाता है। कोई भी संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति नाटक में होगी, वह नाटक उतना ही सशक्त होगा। नाटक में चरित्रों की बात करें तो नाटक के चरित्र सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए, अन्यथा नाटक नाटक नहीं रह जाएगा, बल्कि शब्दों के रूप में विचारों का ढेर मात्र बनकर रह जाएगा। अतः चरित्रों का विकास में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वे स्थिति, परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए चलें। नाटक की शिल्प और संरचना। अब इतने तमाम तरह के नाटक मौजूद है वर्तमान समय में, इसलिए शिल्प की दृष्टि से नाटककारों के पास वर्तमान समय में कई सारे विकल्प हैं, जैसे शास्त्रीय नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि, लोक नाटक जिनमें सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होता है, कोई लिखित आलेख ही नहीं है,
यथार्थवादी नाटक गद्य पर आधारित होते हैं तो पारसी नाटकों का शिल्प शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। नुक्कड़ नाटकों का अपना महत्व होता है। इनमें से किस शैली का चयन करें अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करें या इन्हें छोड़कर एक नया शिल्प तैयार कर लें, यह नाटककार को तय करना होता है। हालांकि पहले से तय किए गए शिल्प में किसी कथ्य या कहानी को समायोजित कर पाना अत्यंत कठिन होता है। प्राय कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है, परंतु जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया, फिर उसमें किसी कथ्य या कहानी को फिट करना चाहा, तो ऐसी कोशिशें कामयाब भारतीय